हेलो स्टूडेंट, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मटेरियल सिलेक्शन किसे कहते हैं या क्या होता है। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है पीडी सब्जेक्ट से है। तो आपको सर्वप्रथम बता दें मटेरियल सिलेक्शन का अर्थ क्या होता है। जो मटेरियल सिलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारे इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो जो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन में, अर्थात कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, मैन्युफैक्चर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यही सब मटेरियल सिलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए मटेरियल सिलेक्शन जो होता है, इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्शन के लिए मौजूद पदार्थों में दिए गए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग पदार्थ का सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अर्थात जो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्शन के लिए मौजूद पदार्थों में दिए गए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग पदार्थ का सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे क्रोजन को रोक सके। अर्थात क्रोजन का अर्थ होता है जंग। ठीक है, जिससे क्या होता है, जंग को रोका जा सके, तथा स्पेशल टाइप की क्रोजन असमान प्रॉपर्टी को भी रोक सके, तथा जो स्पेशल टाइप के क्रोजन असमान प्रॉपर्टी को भी रोक सके। इसके लिए हम फंक्शनल पैरामीटर्स, स्ट्रेंथ, कंस्ट्रक्शन, इजी प्रोडक्शन, साइन और प्राइस पर विचार किया जाता है। अर्थात इसके लिए हम फंक्शनल पैरामीटर्स, स्ट्रेंथ, कंस्ट्रक्शन, इजी प्रोडक्शन, साइन और प्राइस पर भी विचार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह आवश्यक हो सकता है कि क्रोजन ज़रूरतें को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ मैकेनिकल स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ समझौता करना पड़े, और तथा इसके लिए यह भी आवश्यक हो सकता है कि जो क्रोजन है, ज़रूरतों को सेटिस्फाइज करने के लिए कुछ हमें मैकेनिकल स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ समझौता करना पड़े या त्यागना पड़े। ठीक है, और त्यागना पड़े, तथा इसको तथा इसके अपोजिट भी हो सकता है, कि कुछ डेफिनिट एलॉयज और उनकी प्रॉपर्टीज़ के कारण उनका सिलेक्शन सही है। ठीक है, तथा कुछ डेफिनिट एलॉयज और उनकी जो गुण के कारण उनका जो सिलेक्शन सही है। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो हमारा होता है, वातावरण के इफ़ेक्ट से धब्बे ना पड़े। ठीक है, वातावरण के प्रभाव से धब्बे ना पड़े। तो देखिए एलॉयज ऑफ क्रोमियम, ठीक है, ये जो होता है ऑक्सीसाइड सॉल्यूशन के लिए एलॉयज ऑफ कॉपर, ये जो होता है रेड्यूसिंग एंड नॉन ऑक्सीडेशन के लिए। और जैसे मान लीजिए निकल एंड एलॉयज, ये जो होता है क्षारीय रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, और स्टील है जो हमारा, ये स्टील जो होता है कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है। ठीक है, और जो हमारा टीन होता है, टीन सॉफ्ट वाटर के लिए, और टाइटेनियम जो होता है ऑयल हॉट ऑक्सीडेंट लिक्विड के लिए, और जो हमारा टेंटेलियम होता है, ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस क्रोजन के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए अधातुएं धातुओं की तरह अधिक उपयुक्त नहीं होता है। अर्थात जो हमारा अधातु होता है, वो धातुओं की तरह अधिक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता या उपयुक्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक का यूज़ लिमिटेड है। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का जो प्रयोग करते हैं वो लिमिटेड होता है। जैसे मान लीजिए हाई टेम्परेचर पर इसका सरफेस ख़राब हो जाता है, और जैसे कि हाई टेम्परेचर पर जो हमारा प्लास्टिक होता है, इसका जो सरफेस होता है वो ख़राब हो जाता है। अधातुएं, तो देखिए मटेरियल में अलॉयज का ज़्यादा यूज किया जाता है। अर्थात जो हमारा मटेरियल होता है, मटेरियल में एलॉयज मतलब होता है मिश्र धातु। ठीक है, का ज़्यादा उपयोग में किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रेशर, टेम्परेचर आदि सहन करने की शक्ति ज़्यादा होती है।
क्योंकि हम जो मटेरियल होता है, मटेरियल में मिश्र धातु का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो जो होता है उसकी प्रेशर और टेम्परेचर अधिक सहन करने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसकी जो शक्ति होती है उस एलिमेंट का, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि बर्तनों में जैसे स्टोरेज टैंक है, रिएक्टर है, डिस्टिलाइजेशन है, कॉलम, हीट एक्सचेंजर एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है कि हम एलॉयज मिश्र धातु का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील के ही बनाने चाहिए, ये सब जो होता है ये स्टेनलेस स्टील के बनाने चाहिए। अब बताइए, स्टेनलेस स्टील जो होता है ये जो होता है स्टेनलेस स्टील जिस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है, बनाना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम मटेरियल सिलेक्शन का हम प्रयोग करते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी प्रकार से और भी वीडियो पीडी के अपलोड किए गए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं।